प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपको मेरा जय मसीह की। प्रियो, आज हम धर्मशास्त्र की पुस्तक में से रूत के पुस्तक परमेश्वर के वचन से हम कुछ सीखने जा रहे हैं। प्रियो, रूत की जो पुस्तक है वो एक दिलचस्प कहानी है। यह पुस्तक एक ऐसी स्त्री के बारे में बताती है जो एक मोआबिन स्त्री है। रूत जो है वो यहूदी स्त्री नहीं थी, वो एक मोआबिन स्त्री थी। और उत्पत्ति में जब हम देखते हैं, ये जो मोआब का जो इतिहास है, उत्पत्ति में जब हम देखते हैं, लूत के दो बेटियों से मोआब पैदा हुआ था। और बाइबल बताती है ये व्यभिचार से पैदा हुआ एक वंश है। मेरे प्रियो, बाइबल में जब हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण में, आज मोआबियों को, आज इस्राएल, परमेश्वर ने मोआबियों को इस्राएल की मंडली में 10 पीढ़ी तक आने के लिए मना किया गया था। लेकिन ऐसे क्या बात थी जो रूत को परमेश्वर ने स्वीकार किया एक मोआबी स्त्री होने के बावजूद भी? हम देखते हैं प्रियो, ये जो रूत है, इनका जो इतिहास है, जो मोआबी जाति का इतिहास है प्रियो, एक बेविचार से पैदा हुआ वंश है। हम जानते हैं कि लूत जो था आज अब्राहम के साथ निकला हुआ एक व्यक्ति था और अब्राहम से अलग होकर वो सदोम और गमोरा में रहा करता था। उसके बाद मेरे प्रियो, वहाँ पर के जो लोग थे, बाइबल बताती है सदोम और गमोरा के जो लोग थे वो परमेश्वर के दृष्टि में आज पापी थे, दुष्ट थे। इसलिए परमेश्वर ने सदोम और गमोरा को नाश करने का योजना बनाई और परमेश्वर ने लूत पर कृपा दृष्टि करके लूत के परिवार को बचाना चाहा। और हम देखते हैं प्रियो कि जो लूत है उसकी पत्नी आज नमक का खंभा बन जाती है। आज कुछ बातों को मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं शॉर्टकट इस बात को बताना चाहता हूँ कि जब वापस लूत को निकाला गया तो वहाँ पर मेरे प्रियो, बाइबल बताती है लूत की पत्नी जो है वो नमक का खंभा बन जाती है और लूत और बचे रह गए लूत और उसकी दो बेटियाँ। ये दो बेटियाँ और लूत एक ऐसी जगह में पाए जाते हैं जहाँ पर कोई गांव नहीं है, कोई वहाँ पर लोग रहने वाला जगह नहीं है। वहाँ पर एक गुफा में रहा करते थे। बाइबल ऐसा बताती है कि जो लूत के दो बेटियां थी वो अपने पिता के साथ व्यभिचार करके पैदा किया हुआ बच्चा, एक बच्चे का नाम मोआब रखा जाता है। और यही व्यभिचार से उत्पन्न हुआ ये वंश, ये पीढ़ी जो चला आ रहा था, इसे व्यवस्था विवरण उसका 23:3 में हम पाते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने इस्राएलियों के मंडली में मोआबियों को 10 पीढ़ी तक आने के लिए मना किया गया। प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि ये जो रूत है ये मोआबिन स्त्री है। ये व्यभिचार, इनका इतिहास, इनका पृष्ठभूमि ये बताता है कि व्यभिचार से पैदा हुआ आज एक वंश है। और जब हम देखते हैं प्रियो, आज परमेश्वर ने आज रूत को स्वीकार करता है। और क्यों परमेश्वर रूत को स्वीकार करता है? प्रियो, बाइबल बताती है कि ये जो कहानी की जो शुरुआत है, इस्राएल में जब अकाल पड़ती है, वहाँ पर आज एक परिवार ये निर्णय लेता है कि हम मोआब देश जाकर वहाँ पर अपना गुजारा बरस करेंगे, वहाँ पर काम करेंगे और वहाँ पर हमारा परिवार का गुजारा बरस होगा। ऐसा सोचकर ये मोआब देश चले जाते हैं, बैतलहम को छोड़कर। बाइबल बताती है ये परिवार में एलीमेलेक और नोमी का नाम आया है और उसका 2 पुत्र का नाम आया है। प्रियो, जब एलीमेलेक और नोमी के जो पुत्र थे वो बड़े हो जाते हैं और बाइबल बताती है और वहाँ मोआब देश में जाकर इनकी शादी हो जाती है। और उनमें से एक जो है आज एलीमेलेक
और उनके दो पुत्र वो थे, वो मर जाते हैं। और ये दो पुत्र के बीवियों का नाम जो है वो ओर्पा और एक का नाम है रूत। बाइबल बताती है ओर्पा अपने कुटुंब में वापस चली जाती है, लेकिन रूत जो है वो नोमी को फॉलो करती है। नोमी के साथ जाने के लिए वो तैयार हो जाती है। वो कहती है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग, जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी। आज ये जो निर्णय है, ये जो फैसला है, ये आज इतिहास को बदल देता है। मेरे प्रियो, आज इनके सामने दो चुनाव था। आज इस चुनाव में आज रूत ने जो फैसला लिया, आज इनका फैसला इतिहास में दर्ज हो गया। और बाइबल बताती है मेरे प्रियो, इनका फैसला लेने का जो तरीका था, दो कैरेक्टर को दर्शाया गया है, एक ओर्फा और एक रूत। ये जो रूत और ओर्फा थे, ओर्फा ने तो अपना कुटुंब के साथ जाने के लिए, दूसरा पति करने के लिए उसने फैसला लिया। लेकिन रूत को ये मालूम नहीं था कि आने वाले समय में मुझे पति मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर नौमी का घर कैसा होगा, गरीबी में जिएंगे, कैसे जिएंगे, इसका कोई भी अंदाजा नहीं था। लेकिन रूत ने जो निर्णय लिया, वो नौमी के साथ जाने का निर्णय लिया और साथ में उसके परमेश्वर को अपनाने का निर्णय भी लिया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है जो परमेश्वर को खोजता है सच्चे हृदय से, जो परमेश्वर को ढूंढता है सच्चे हृदय से, प्रियो, परमेश्वर उसे मिल जाता है। बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि ये जो रूत है, ये दाऊद की परदादी है। आज बाइबल बताती है मेरे प्रियो, मुआबी को यीशु मसीह के वंशावली में जोड़ दिया गया। आज एक ऐसा नाम धराई जो जाति है, उस जाति को भी परमेश्वर ने क्या किया, आज उसने अगर परमेश्वर को सही हृदय से ढूंढा, सही हृदय से खोजा, तो परमेश्वर ने अपने विधि, अपने नियम को निरस्त कर दिया और उस रूत को परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया। और बाइबल में हम देखते हैं प्रियो कि जो परमेश्वर ने रूत के लिए एक उज्जवल भविष्य को तैयार कर दिया, रूत के लिए एक अच्छा पति बोआज को परमेश्वर ने आज दिया। आज उसके द्वारा मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, हम दाऊद को देखते हैं, हम आज उसी के वंशावली के द्वारा हम देखते हैं यीशु मसीह को देखते हैं। मेरे प्रियो, आज रूत एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाती है कि हो सकता है हमारा जो पृष्ठभूमि है वो बदनाम हो सकता है आज आप एक वेश्या के बेटे हो सकता है बेटा और बेटी हो सकता है आपका कुछ ऐसा नाम जुड़ा हुआ हो कि आपकी माता आपका विवाह होने से पहले आपको जन्म दिया हो, या फिर कुछ भी ऐसी बात हो। लेकिन प्रियो, बाइबल हमें सिखाती है परमेश्वर को खोजने वाले, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी क्यों ना हो, आज बाइबल हमें सिखाती है परमेश्वर को जो सच्चे हृदय से खोजता है, परमेश्वर उसे अपना लेते हैं। मेरे प्रियो, हम रूत के पुस्तक से ये सीखते हैं, परमेश्वर को खोजने पर अगर जो सच्चे हृदय से ढूंढता है, परमेश्वर उसे उसका अतीत को भुला देता है और उसे स्वीकार करता है और उसे एक नया जीवन दे देता है। मेरे प्रियो, मैं सोचता हूँ आज ओर्फा जहाँ भी होगी और रूत के फैसले को आज देखकर मैं सोचता हूँ वो पछता रही होगी। मेरे प्रियो, रूत ने जो चुना वो उत्तम चुना, और ओर्फा ने जो चुना, मैं सोचता हूँ मेरे प्रियो वो सांसारिक चीज़ों में वो चली गई। आज उसका नाम सिर्फ एक ही बातों में से ख़त्म हो जाता है, लेकिन रूत का जो चैप्टर है वो चैप्टर वाइज चैप्टर वो बढ़ते जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन का नया अध्याय लिखने वाला परमेश्वर है। आपकी परिस्थिति में पैदा हुए, आप कैसे सिचुएशन में पैदा हुए, ये मैटर नहीं करता। मेरे प्रियो, परमेश्वर को खोजना अगर आप चाहते हैं, परमेश्वर आपके जीवन को बदल सकता है
परमेश्वर आपके जीवन में आशीष ला सकता है। मेरे प्रियो, आपके हालात को बदल सकता है। आज जो भी परमेश्वर को विश्वास करता है, बाइबल बताती है परमेश्वर आज उन्हें आशीष देता है। प्रियो, आज जब हम प्रभु की ओर दृष्टि करते हैं तो बाइबल बताती है उनका मुंह कभी काला नहीं होता। परमेश्वर हमें हर बातों में आशीष देने वाला परमेश्वर, हमें संभालने वाला परमेश्वर, हमें बढ़ाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।